बच्चों अभी हम यह सवाल करने वाले हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर जो सवाल है इसमें हमें केवल हल करने के लिए कहा गया है, मतलब किसी भी तरह से हमें यह सवाल जो है वो हल करना है। समझ आ रहा है ना? तो ये देखिए, ये सवाल है मोड 3x - 5 इज़ इक्वल टू 1, ऐसा करके आपको दिया हुआ है। तो ये जो मोड होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। निरपेक्ष मान भी कहा जाता है इसे, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका केवल इतना अर्थ होता है बच्चों कि 0 से उस संख्या के मध्य दूरी कितनी है। जैसे कि अगर आप +5 लेते हैं, अगर आप संख्या रेखा कोई बनाते हैं तो आपको पता है कि +5 जो है वो 0 से कितनी दूरी पर स्थित है, 5 के मान की दूरी पर स्थित है। मान क्या है, उस दूरी का 5 होगा। उसी तरह से अगर आप -5 और 0 के मध्य की दूरी देखेंगे तो उसका मान भी कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि वो 5 मान पीछे है, 1 मान 5 मान आगे है। +5 जो है वो 0 से 5 वैल्यू, इतनी वैल्यू में आगे है, और -5 जो है 5 की वैल्यू में पीछे है, लेकिन दोनों ही दूरी जो है वो समान है। तो ऐसे ही इस संख्या को आप कंसिडर करिए कि 0 से ये जो वैल्यू है 3x - 5, इसकी दूरी जो है ये यहाँ पर मोड के रूप में लिखी जाती है, यानी निरपेक्ष मान के रूप में लिखी जाती है। इसीलिए जब हम निरपेक्ष मान को मोड में से निकालते हैं, यानी मोड फ्री करते हैं, तो इसमें जो इक्विवेलेंट नंबर होता है, यानी 3x - 5 मोड 3x - 5 के सामने जो आपको समानता में दिखलाई जा रही है संख्या, कौन सी संख्या दिखाई जा रही है, 1। तो यह 1 जो है इसमें दोनों ही साइन एप्लीकेबल होंगे, दोनों ही साइन यानी प्लस साइन और माइनस साइन एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि 3x - 5 जो मोड 3x - 5 है वह यह बता रहा है कि 0 से उस संख्या की दूरी कितनी है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि वो ऋणात्मक साइड में है या धनात्मक साइड में है। इसका केवल इतना अर्थ होता है कि 0 से उस संख्या की दूरी। इसलिए जब मोड फ्री होता है नंबर, तो इक्विवेलेंट नंबर में हमें क्या कंसिडर करना होता है, प्लस और माइनस। और माइनस इंग्लिश का और है, हिंदी में हम अथवा कहेंगे। तो अथवा यानी कि या तो +1 के इक्विवेलेंट होगा वो, या तो -1 के इक्विवेलेंट होगा। तो अब हमें इसको हल करना है। हल कैसे करना है बच्चों, ऋण 5 जो आपको बाएं पक्ष में दिखलाई दे रहा है, इसे राइट हैंड साइड में यानी दाएं पक्ष में हमें क्या करना है, पक्षांतरण करने से 1 धन 5 हो जाता है। 1 धन 5 आपको पता है 6 हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हर बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3x ही दिख रहा है, जो कि ऊपर क्वेश्चन से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। ठीक है, अब 3 का पक्षांतरण होना है, 3 यहाँ गुणे में है, पक्षांतरण होने के बाद क्या हो जाता है बच्चों, भाग हो जाता है। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 करके कैंसिलेशन जब होगा तो x का मान 2 आता है। उसी तरह से अभी हमें यहाँ का भी मान ज्ञात करना है, x का। -5 का पक्षांतरण होने से +5 हो जाता है। -1 और +5 आपको मिलेगा +4, और x का मान आपको प्राप्त होगा 4/3। कैसे हुआ प्राप्त, क्योंकि 3 का पक्षांतरण किया गया, जिस वजह से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है 4/3। तो हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक तो 2 और दूसरा मान है 4/3। तो आपको उसी तरह से अथवा या लगाकर आपको मान लिखना है, x = 2 या 4/3। ठीक है।